तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर जो है आपका 9 से चलेगा और हम लोग जो है 8 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। इस प्रश्नावली का जो आपकी प्रश्नावली चल रही है 20.1, इसका जो है कि 8 तक के प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं और यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 से। तो हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9 से, यानी कि प्रश्न नंबर 9 से जो है आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी जो है आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि y बराबर दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि y बराबर दिया है 2 अंडर रूट में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि x माइनस 1 दिया है। ठीक, अब ये कह रहा है ना कि y बराबर 2 अंडर रूट में x माइनस 1 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जहां पर x बराबर 8, यानी x बराबर 8 पर जो है x बराबर 10 पर जो है स्पर्श रेखा का जो है आपको समीकरण फाइंड करना है कि स्पर्श रेखा का समीकरण आपका कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा x बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है, y का मान दिया नहीं है तो आपको सबसे पहले y का तो मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग y का मान निकाल लेंगे आसानी से। किस कंडीशन में निकलेगा अभी हम बता रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ आपको समझाएंगे ताकि किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी ना हो। तो आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसकी प्रवणता चाहिए। स्पर्श रेखा क्या चाहिए? प्रवणता। प्रवणता कैसे निकाला जाता है? ये जो आपका मान दिया हुआ है y बराबर जो दिया हुआ है ये मान, इससे हम लोग निकालते हैं स्पर्श रेखा की क्या? प्रवणता। देखिए जब हम लोग इसका x के सापेक्ष लिखेंगे क्या कि x के सापेक्ष, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप हमेशा लिखते हैं, आपको मैं बार बार बताता हूँ कि हमेशा आपको लिखना पड़ता है अवकलन करेंगे तो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं हमेशा। लिखेंगे आप कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन आपका हो जाएगा dy अपान dx इजकल टू 2 है। अंडर में x का अवकलन आपको पता है कि 1 बटा में होता है 2 अंडर में x की जगह पर x माइनस क्या है 1, और वास्तव में x नहीं है, x माइनस 1 है तो x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि ये होगा 2 से 2 क्या होगा आपका कट जाएगा, यानी कि dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा 1 बटा अंडर में x माइनस क्या है 1। इतना आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे x बराबर जो है आपका 10 पर, क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 10, यानी कि लिखेंगे आप x बराबर 10 पर। अब इसकी प्रवणता निकाल लीजिए। स्पर्श रेखा समीकरण निकालना है तो इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का क्या निकालेंगे? समीकरण, ठीक है। तो समीकरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्रवणता चाहिए, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए। पहले क्या निकालेंगे? प्रवणता। तो प्रवणता आपको आप निकालेंगे dy बटा में dx आप फाइंड करेंगे बिंदु जो दिया रहेगा उस पर, यानी कि x बराबर 10 पे निकल रहा है, इसमें रख देंगे 1 बटा अंडर में x का मान क्या है 10 माइनस 1, 1 बटा में देखिए घटेगा तो आपका अंडर में क्या हो जाएगा 9 और 1 बटा में क्या हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है मेरे प्रिय छात्रों आ चुकी है 1 बटा में कितना 3। प्रवणता हम लोग फाइंड कर लिए। अब आपको बिंदु चाहिए, क्या चाहिए? बिंदु। देखिए x बराबर जो है आपका 10 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि यह जो जब भी आप स्पर्श रेखा का समीकरण आप फाइंड करेंगे उसमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो x का मान दिया है लेकिन y का मान नहीं दिया है, तो करेंगे क्या कि समीकरण 1 से आप निकाल लेंगे। समीकरण 1 में x बराबर कितना 10 रखने पर, तो यह समीकरण 1 में जब x बराबर 10 रखेंगे इसमें तो y बराबर हो जाएगा 2 अंडर में, देखिए x का मान 10 रखेंगे आप -1, यानी कि 2 अंडर में 9 इजिकल टू हो जाएगा 2 गुणे आपका 3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हुआ 6। बिंदु क्या निकलेगा? देखिए हम लोग बिंदु फाइंड कर लिए, यानी कि आपका हो जाएगा x का मान जब 10 रखे हैं तो y का मान कितना आया 6। क्योंकि जब भी स्पर्श रेखा आप निकालेंगे तो आपको बिंदु पता होनी चाहिए किस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा निकालेंगे।
तो एक ही बिंदु दिया था लेकिन y वाला मान नहीं दिया था, तो करेंगे क्या, इस बिंदु को आप y में यदि रखें तो आसानी से आप जो है y का मान निकाल सकते हैं। y वाले में रखें इसमें तो x का मान, बिंदु निकल गया। आप करेंगे क्या कि अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि बिंदु 10,6, क्या लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे 10,6 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। y माइनस होता है y1, ये आपका बिंदु जो है ये x1 को डिनोट करता है और y1 को। ठीक, तो ये y1 का मान आपका 6 है। इसके बाद स्पर्श रेखा की पूर्णता चाहिए जो कि आपका हुआ है 1/3 कोष्टक में। x माइनस x1 चाहिए तो x1 है आपका 10, तिर्यक आप गुणा करेंगे 3y माइनस ये हो जाएगा 3 × 6 = 18 बराबर x माइनस 10 हो जाएगा। कन्फर्म है? आप नहीं तो सभी को एक तरफ कर देंगे तो भी आपका समीकरण बन जाएगा, तो मैं सभी को एक तरफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप x को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, -x हो जाएगा। अंक 18 है, ये है तो 18 आपका माइनस में रहेगा, इधर आपका माइनस इधर आएगा तो प्लस आपका हो जाएगा क्या, 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3y माइनस 10 आइए हो जाएगा माइनस कितना 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x का चिन्ह माइनस में है तो लेकिन x को आपको पता है कि समीकरण में पहले आपका x से आता है ना, तो x को आप प्लस में बनाना चाहते हैं, x में पहले लिखेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 10x माइनस 3y और प्लस कितना हो जाएगा 8 इजिकल टू कितना 0। क्या ये चीज आप समझ गए हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व कराया गया है? यानी कि ये आपका हो जाएगा 10x और यहाँ पर हो जाएगा 3y इजिकल टू कितना हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ें आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई है। और x का मान यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर x प्लस में है ना, यानी कि ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई। क्या किया गया है देखिए, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है, जरूरी नहीं कि आपको ये लाना है, यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है, या आप इतना भी ला सकते हैं, या और भी कंडीशन बन सकती है, या तो इसको उधर भेज दीजिए तो x माइनस 3y इजिकल टू -8 ये भी आप लिख सकते हैं, या यहीं से भी लिख सकते हैं 3y माइनस x इजिकल टू, इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 8। कोई भी चीज़ यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक ना, तो कई प्रकार से आप लिख सकते हैं इस तरह से भी ना। यानी कि इसको सभी को एक तरफ कर दीजिए, या तो अक्षरों को एक तरफ कीजिए, या तो अंकों को एक तरफ कीजिए, या तो माइनस से गुणा करके x का चिन्ह प्लस बना के लिख दीजिए। यानी कि जो आपका देखिए हल करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर आएगा लास्ट में ना, वही आप वहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों यानी कि जितना भी हम लिखे ना वो सारे आंसर हैं आपके, यानी या तो ये है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इस तरह से आप लिख सकते हैं बार बार। ये चीज़ आप समझ गए ना, किस तरह से आपको जब एक बिंदु दिया गया था तो उस पर हम लोग प्रवणता निकाले स्पर्श रेखा की, उसके बाद एक बिंदु से आपको निकालना है y का मान, क्योंकि आपको मूल बिंदु जो भी हो दो गो बिंदु होना चाहिए, उसमें दो गो बिंदु हम लोग क्यों पता किए हैं, क्योंकि जब स्पर्श रेखा में आप आएंगे तो एक x1 का काम करता है, दूसरा y1 का, तो इसमें आपका एक ही मान दिया था x का, लेकिन इस x में उस समीकरण में रख करके x का मान आसानी से हम लोग y का मान निकाल लेंगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हुई। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो है किस टाइप का है, ध्यान दीजिए। देखिए किसी भी आपको जो है ना कोई भी रेखा दिया रहेगा तो उसका यदि आपको समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब रेखा का समीकरण, तो आपको सबसे पहले उनका बिंदु पता होना चाहिए कि किस बिंदु पे आप फाइंड करोगे। तो जब बिंदु हम लोग को निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग जो है कि निकाल सकते हैं उसका जो है क्या समीकरण। तो आपको जब बिंदु यदि कहीं नहीं पता रहेगा तो आपको वहाँ पे मानना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, मान करके हम लोग समीकरण से x का y का मान निकालते हैं। चलिए तो 10वां प्रश्न जो है आपका किस टाइप का है, ध्यान दीजिए। देखिए 10वां प्रश्न दिया हुआ है कि परवलय, देखिए एक परवलय दिया हुआ है, आपको दिया है परवलय, तो ये परवलय दिया हुआ है y बराबर जो है ना, ये दिया हुआ है कि y² बराबर दिया हुआ है, y² बराबर 4x प्लस क्या है 5, ये आपका जो है परवलय दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। समीकरण क्या, जो सरल रेखा के जो है, यानी सरल रेखा एक आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सरल रेखा भी दिया है, सरल रेखा
ठीक है। सरल रेखा जो दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है सरल रेखा 2x प्लस आपका 7। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, यदि आपको रेखा दिया हुआ है तो उसका जो है कि उस रेखा से यदि प्रवणता निकालना चाहते हैं तो व्यापक एक रूप आपको बताया गया होगा कि y बराबर होता है mx प्लस क्या c। ये सरल रेखा यदि दी गई हो, सरल रेखा का यदि समीकरण आपको दिया गया है तो उससे आप प्रवणता निकालेंगे तो आपका ये जो है व्यापक रूप वो आपका होता है। ठीक है, तो इसका समांतर है, एक सरल रेखा खींची गई है वो, और इसी के जो है क्या है समांतर। ग्राफ कैसे बन सकता है आप जरा एक चीज समझ लीजिए। ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे ये बन सकता है, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पर एक कोई क्या है परवलय है, जैसे ये परवलय हो गया। मैं ग्राफ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। अब ये कह रहा है कि नहीं, इस परवलय पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो एक रेखा इस बिंदु से गुजर रही है। इस बिंदु से एक रेखा क्या हो रही है, गुजर रही है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इधर हो गया, यहाँ पर एक जो है ये रेखा है, ठीक। अब ये जो है एक आपका परवलय है। अब यहाँ पर ये बिंदु आपको फाइंड कर, ये बिंदु भी पता नहीं है इसका, ठीक। एक रेखा जो है परवलय से होकर जा रही है, ठीक है, परवलय को स्पर्श करती हुई जा रही है, और ये जो रेखा है एक दूसरी सरल रेखा के समांतर। समांतर की कंडीशन में आपको पता होगा कि जो इनकी ढाल होती है ना, समांतर की कंडीशन में जो ढाल होती है, ये दोनों ढाल यानी कि एंगल उनके बराबर होते हैं। समांतर की कंडीशन में दोनों का एंगल मेरे पे छात्रों आपका बराबर होता है, ये तो आपको पता होगा। अब कह रहे कि ये जो आपकी स्पर्श रेखा जो परवलय से होकर जा रही है स्पर्श रेखा, ये जो है स्पर्श रेखा एक दूसरी रेखा के समांतर है। यानी कि ये जो आपकी रेखा है, ये आपकी रेखा है, इसका समीकरण दिया है y बराबर दिया है 2x प्लस कितना 7, ठीक। इसके जो है यानी कि परवलय वाली जो रेखा है इस रेखा के जो है क्या है समांतर। तो आपको बताया गया होगा, बेसिक कंसेप्ट में भी पढ़ाए गए हैं आप, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में इक्वल होती है, ठीक। तो भले ही स्पर्श रेखा है ये आपकी सरल रेखा है, स्पर्श रेखा यदि सरल रेखा के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता और सरल रेखा की प्रवणता आपस में इक्वल होगी। आपस में क्या होगा, इक्वल। या यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो दोनों रेखाओं का कटान एंगल होगा आपस में एंगल बराबर होगा, और ये जो आपका एंगल होता है यही आपकी कहलाती है क्या, प्रवणता। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि सरल रेखा से आप प्रवणता तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस परवलय से जो स्पर्श करती हुई रेखा गुजर रही है, परवलय को स्पर्श करती हुई, उसकी अब बिंदु पता नहीं है, उसका भी बिंदु पता नहीं है। तो आप मानेंगे कि इस परवलय पर जो बिंदु है हम लोग मानेंगे कि हमेशा x1 और क्या होगा y1। मान लेते हैं कि जो परवलय पर बिंदु है वह बिंदु कौन है, x1 और y1, और उसी बिंदु पर हम लोग निकालेंगे इस रेखा की प्रवणता, और जो रेखा का परवलय है, परवलय का जो समीकरण दिया हुआ है इसी से हम लोग अवकलन करके निकालेंगे। समझे हैं कुछ? तो इतना चीजें आपको मेरे प्रिय छात्रों आपको करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इतना चीजें आपको समझाने के लिए वो ग्राफ हम बताए हैं, ठीक है। ग्राफ आपको बता दिया गया तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो देखिए परवलय पर तो कोई पॉइंट नहीं है ना, परवलय पर कोई पॉइंट नहीं दिया तो हर हाल में उस पॉइंट को भी आपको निकालना पड़ेगा। तो माने हैं कि माना परवलय पर बिंदु, माना परवलय पे बिंदु x1, y1 है। मान लेते हैं कि जो परवलय पर बिंदु है मेरे प्रिय छात्रों x1 और क्या है y1। अब यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि जब परवलय पर बिंदु आपका x1 और y1 है तो अब इसी बिंदु पर आपको निकालना है स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता, स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता। चलिए तो हर हाल में इस पॉइंट को आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग माने हैं तो इस पर मानकर हम लोग करेंगे। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, जो परवलय पर आप पॉइंट माने हैं ना, अभी इसी पॉइंट को इसमें पहले उठाकर आप रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x1 और प्लस क्या 5। ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब ये परवलय से आप लेंगे, किससे लेंगे, परवलय से, परवलय से आप लेंगे, यानी कि परवलय, ठीक है। परवलय दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इस परवलय का जो भी समीकरण दिया हुआ है इसका पहले हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद हम लोग निकालेंगे इसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता इसी पे। तो x के सापेक्ष अब अवकलन, x के
सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आप अवकलन का ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y होगा, वास्तव में x नहीं है क्योंकि x के सापेक्ष ये y था ना, तो y का फिर अवकलन करेंगे तो dy अपन क्या हो जाएगा dx, और 4x का अवकलन क्या हो जाएगा 4, 5 का अवकलन 0, कटा है 2 दूनी के 4, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपन dx इजिकल टू हो जाएगा 2 बाई क्या y, इतना हो गया। अब ये जो dy बाई dx निकला हुआ है, अब ये परवलय का पॉइंट क्या माना गया है, उसी पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि उसी पॉइंट को ना स्पर्श करती हुई जा रही है, तो हम प्रवणता निकालेंगे उस बिंदु पर। इसकी देखिए लिखेंगे आप कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पर निकल रही है, dy बाई dx का मान फाइंड हो रहा है x1 और किस पे y1 पे, क्या निकलेगा ध्यान दीजिए 2 अपन y का मान, देखिए x का मान है ये y का, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, तो ये आपका बना इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल, देखिए प्रवणता इसकी आ चुकी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है आपका ये हो गया, और आपको पता है कि इसकी प्रवणता और इस सरल रेखा की प्रवणता, दोनों रेखा की प्रवणता आपस में इक्वल होगी, तो हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लिए हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाले, अब आते हैं सरल रेखा के लिए। अब किसके लिए, सरल रेखा के लिए आएंगे, तो सरल रेखा के लिए किस तरह से निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लेंगे सरल रेखा से, तो सरल रेखा की प्रवणता निकालिए, सरल रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो प्रवणता यहाँ पर आपका जो समीकरण है दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 7, तो प्रवणता के लिए व्यापक रूप y बराबर लगाएंगे mx प्लस क्या c, तो इसकी जो प्रवणता है आपका आ चुका है कितना 2, इक्वेशन नंबर 3rd डिग्री आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। तो दो, आपको पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जो दो रेखाएं आपकी समांतर होगी, दोनों की ढाल इक्वल होती है, ये आपको बताए हम। यहाँ पर देखिए, तो ये स्पर्श रेखा और जो है सरल रेखा की प्रवणताएं दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि लिखेंगे समीकरण किस किस से, समीकरण 1, 2 व किस से 3 से, दोनों की ढाल तो आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी ढाल दोनों की ढाल बराबर। और कोई आपसे पूछ देता है कि भैया क्यों ढाल बराबर ले रहे हैं, तो आप ग्राफ बताइए, ग्राफ बना करके उसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि जब दोनों रेखाएं समांतर है तो यहाँ पर इनका एंगल जो है बराबर हमेशा बनेगा, और जब एंगल बराबर होगा तो उनकी ढाल भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/y1 इजिकल टू आपका हुआ 2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, हर एक मानेंगे, तिर्यक आप गुणा करेंगे, तो यहाँ से आपका निकलेगा, यानी कि y1 इजिकल टू हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1। ठीक, y1 का तो मान निकल गया, अब यही y1 का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे आप, तो आपका निकलेगा x1 का मान, और आपको हर हाल में तो पहले बिंदु निकालना है ना, हर हाल में बिंदु निकालेंगे, क्योंकि बिंदु आप मान है x1 और y1, तो जब तक आप बिंदु निकाल नहीं पाएंगे तब तक जो है आप जो है उसका समीकरण निकाल नहीं सकते हैं, तो हर हाल में आपको पॉइंट चाहिए। तो x1 का मान आ गया, तो यही आप लिखेंगे कि y1 का मान आ गया, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y1 बराबर 1 रखने पर, तो चलिए आ जाइए अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, एक भी स्टेप कट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो इस यही ना है समीकरण नंबर 1, तो y1 की जगह पर आप 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इजिकल टू 4x1 प्लस कितना 5। ठीक है, अब इसको इधर लाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 5 इजिकल टू हो जाएगा 4x1, तो ये -4 इजिकल टू हो जाएगा 4x1, 4 से 4 कट जाएगा तो -1 हो जाएगा इजिकल टू x1, तो x1 का मान आया -1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइंट दोनों निकल गया, तो बिंदु क्या हो गया, ध्यान दो, बिंदु क्या माने थे आप, x1 और y1 माने थे, जो कि x1 का मान आ चुका है आपका -1 और y1 का मान आ चुका है कितना 1, तो हम लोग को हर हाल में बिंदु फाइंड हो चुका है। अब बिंदु निकाल लिया तो आसानी से जो है समीकरण निकाल सकते हैं। एक चीज आप याद रखिए, यदि आप बिंदु यहाँ पर निकाल रहे तो बिंदु लिख दिए तो आप डायरेक्ट जो है आप समीकरण से ले सकते हैं, या बिंदु x1 y1 पर भी आप समीकरण निकालेंगे, और जो x1 y1 का मान आएगा वहां पर जाकर के आप रख सकते हैं, या एक ही बार बिंदु यहाँ पर लिख करके लिखेंगे कि बिंदु -1 और 1, इस पे ऐसे लिखेंगे कि बिंदु -1, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण,
ठीक है, यानी कि अब इस बिंदु पे निकालेंगे स्पर्श रेखा का क्या समीकरण। तो आपको पता है ये बिंदु है x1 y1 का, तो सूत्र क्या होता है, होता है y माइनस y1 होता है, तो y1 का मान 1 इजकल टू m। स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। देखिए प्रवणता आपकी कितनी है, 2, या तो यहाँ से 2 रखिए या तो इसमें y1 का मान निकाल कर दो, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल प्रवणताएं हैं। तो यहाँ पर इससे या तो निकालिए या तो इससे ले लीजिए, क्योंकि दोनों प्रवणताएं इक्वल होंगी। ठीक, तो या तो यहाँ से 2 उठा दीजिए या तो यहाँ से 2/y1 का मान रख दे, तो वही बात हुई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1 का मान कितना है, -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1 इजिकल टू 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस 2, या y इजिकल टू हो जाएगा 1 को भेज दीजिए उधर, 2x प्लस 2 और प्लस क्या 1, तो y इजिकल टू हो जाएगा 2x प्लस क्या 3। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है, यानी इतना आपको कम करना था। देखिए जब बिंदु पता नहीं रहता है तो बिंदु को आपको इसी तरह से निकालना पड़ता है, ठीक ना। एक बिंदु जब भी पता नहीं रहेगा, बिंदु आप इसी तरह से निकालेंगे, परवलय हो या वक्र हो, तो इसी तरह से हमेशा आप बिंदु को जब पता नहीं रहेगा तो x1 y1 मानकर इसी तरह से निकालेंगे, जो ये प्रोसेस आपका चला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको करनी थी। अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं और इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, ध्यान देते रहिएगा। प्रश्न नंबर हम लोग बात करते हैं अब 11 की, ठीक ना। देखिए प्रश्न नंबर 11 जो है ना, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि वक्र, देखिए वक्र दिया हुआ है, वक्र यहाँ पर दे रखा है कि जो वक्र है आपका x² प्लस y², और इसके बाद दिया है -2x माइनस 3 इजिकल टू दिया है क्या 0। यानी x², 11 नंबर है कि वक्र x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू आपका दिया हुआ है 0 पर वे बिंदु, देखिए इसमें भी आपको बिंदु फाइंड करना है। बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो आपको लिखवाया गया है सूत्र। जब ये प्रश्नावली स्टार्ट की गई थी तो उस समय सूत्र आपको लिखवाए थे कि कभी भी कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो। देखिए जब स्पर्श जो रेखा है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, तब आपका क्या होता है, जो आपका dy/dx फाइंड होगा वह कितने के बराबर होता है, 0 के। ये कंडीशन आपकी बनती है जब स्पर्श रेखा किसके समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर होगा तब। अब एक और कंडीशन बनती है कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, किसके, y अक्ष के समांतर हो, तब जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो उस कंडीशन में dy/dx होता है वह इन्फिनिटी होता है, या इसी को लिखा जाता है 1/0। ये दो कंडीशनें आप हमेशा याद रखिएगा। अभी ये प्रश्न में दोनों कंडीशन आपकी आएगी। तो प्रश्न नंबर 11 में एक कंडीशन आई हुई है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है, और इसके बाद जो है कि अगला 12 नंबर में आपकी कंडीशन आएगी कि जब y अक्ष के समांतर होगा तब। तो यहाँ पर ही हम इसलिए बता दिए हैं कि यहाँ पर आप याद रखिए ताकि आपको 12 में दिक्कत ना हो। तो जिस तरह से स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के समांतर निकालेंगे आप, ठीक ना, उसी तरह से आपको निकालना है y अक्ष के लिए भी, ठीक है। चलिए दोनों चीज वहां पे याद रखिएगा आप लोग। तो आपको वक्र का जो है पॉइंट निकालने के लिए, वक्र पर पॉइंट निकालने के लिए, जो स्पर्श रेखा का स्पर्श कर रही है वक्र पे जो आपकी रेखा, उसका पॉइंट निकालने के लिए करेंगे स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उस बिंदु को निकालिए। हर हाल में आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो हम लोग पहले dy/dx कैसे निकालते हैं, इसका समीकरण का अवकलन करते हैं। इस समीकरण को मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और इसका अवकलन करेंगे तभी तो आपका dy/dx निकलेगा। लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y, y का फिर करेंगे तो dy अपन क्या हो जाएगा dx, माइनस x का अवकलन 1 से 2 में 2, और ये अचर राशि है तो आपका 0 हो जाएगा। 2 सभी में कॉमन है, देखिए 2 से आप भाग दे सकते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस y डॉट dy अपन क्या dx माइनस 1 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर y डॉट dy अपन क्या कर दीजिए dx इजिकल टू,
अब x को इधर लाइए, 1 के उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस क्या 1। तो यहाँ से dy अपान जो dx है इजिकल टू माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 बाटा में क्या y। यहाँ पर अब ये आ गया dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल दिए, तो कंडीशन क्या कह रहा है कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो जो dy बाई डी एक्स का टोटल मान आया है ना, उसको आप कितने के बराबर लेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, तब जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उस कंडीशन में dy बाई जो dx होता है वो कितने के बराबर होता है 0 के। dy बाई dx का मान अब रखिए x प्लस 1 बाटा में y इजिकल टू क्या होता है 0। हर एक मान का तिर्यक क्या करेंगे आप गुणा, तो x से करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा इजिकल टू y से करेंगे तो 0। तो यहाँ पर माइनस एक्स इजिकल टू 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस 1, 1 से 1 क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा क्या 1। क्या इतना आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़िए, देखिए x का मान आ चुका है। आपको पता है कि जो पॉइंट होता है ना आपका, उसमें 2 पॉइंट होता है, यानी कि एक x का होता है दूसरा y का भी। लेकिन x1 y1 या स्पर्श रेखा आती है तो उसी को x1 y1 डिनोट करने लगता है। देखिए 2 कंडीशन से आप कर सकते हैं, या तो पहले हम लोग जिस तरह से इसके पिछला वाला क्वेश्चन किए वैसे कर सकते हैं, मान कर भी कर सकते हैं। माना वह बिंदु जो है x1 का क्या है y1, तो फिर इसमें आप रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। फिर वक्र का समीकरण रखना पड़ेगा, अवकलन करके ऐसे आना पड़ेगा। तो बिंदु उस पर जो है प्रवणता निकालेंगे, तो उसकी हम लोग जरूरत है नहीं, क्योंकि जब x अक्ष के समांतर होता है तो डायरेक्ट ये मान होता है, सूत्र होता है कि जो dy बाई डी एक्स है वो कितने के बराबर ले लेते हैं हम लोग 0 के बराबर। और जो x और y का मान निकालता है वही आपका पॉइंट हो जाता है, ये साधारण हो जाता है, ठीक है। तो अगर समीकरण निकालना होगा तो वो सारी कंडीशन आपकी बनेगी जो आपके पहले प्रश्न हम कराए थे, 10 का भी जो कराए हैं उस तरह से। तो यही देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में आप x बराबर 1 रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1। अब इसी में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर है माइनस 2 मल्टीप्लाई x का मान 1 माइनस 3 इजिकल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इजिकल टू क्या 0। तो 1 प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 5 इजिकल टू 0। तो y का स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस 4 कहाँ से, 5 में से 1 घटा, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो यह 4 हो जाएगा। तो y बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल होगा। तो 4 का वर्गमूल आपको पता है कि प्लस माइनस आपका क्या होता है 2। कभी भी वर्गमूल निकलेगा तो प्लस और माइनस आपका लगाया जाता है। तो इसमें 2 चिन्ह है, तो बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, दोनों बिंदु को एक ही बार लिख दीजिए, यानी कि एक बार 1 कर दीजिए, एक बार इसमें से प्लस ले लीजिए, ठीक। और दूसरा हो जाएगा 1 कामा कितना हो जाएगा -2, यानी कि ये जो है आपका हो जाएगा 1 कामा -2, यानी कि ये जो है फाइनल आंसर। या इस तरह से 2 बिंदु न लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कामा प्लस माइनस आप 2, तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो अलग करना चाहते हैं तो अलग कर दीजिए, नहीं तो एक ही से साथ आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो हम लोग आते हैं, ये आपका जो है 11 नंबर रहा। 12 नंबर में अब यहाँ पर इसमें तो एक प्रयोग किया गया है ना। 12 नंबर में हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों चीजें दिया हुआ है, यानी स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर होगा उस कंडीशन में बिंदु क्या होगा, और जब स्पर्श रेखा जो है y अक्ष के समांतर होगा उस कंडीशन में बिंदु क्या होगा। दोनों कंडीशन में आपको बिंदु फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग हटाते हैं और आगे हम आपको लेकर चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ, कि 12 नंबर का जो सवाल है ना किस तरह से आप करोगे। देखो तो इसको पहले रहने देते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। तो 12 नंबर की हम लोग बात कर लें। देखिए 12 नंबर क्या है, यहाँ पर हम लोग 12 नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर जो है 12 आपसे कह रहा है ना कि एक्स स्क्वायर वक्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका दिया है 8x, ठीक। इसके बाद माइनस दिया हुआ है 6y, इसके बाद दिया हुआ है +2 बराबर क्या 0। इतना आपका दिया हुआ है। और करिए वे बिंदु, आपको बिंदु निकालना है, इसमें भी आपको बिंदु निकालना है, लेकिन दोनों कंडीशन दिया हुआ है कि पहली कंडीशन कह रहा है कि जब x h के समांतर होगा उस कंडीशन में आपको बताना है। दूसरा सवाल आपको हल करना है कि जब y h के समांतर होगा तब, यानी कि इसका जो स्पर्श रेखा इस पे होगी ना, यदि वो x h के समांतर जाती है उस समय बिंदु क्या होगा, और जो y h पे जा रही है समांतर उस पे बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो इतना चीजें आपको करना है। तो इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है जो हम अभी बताए हैं आपको। तो पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लेंगे। अब करेंगे क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन वही 2x, फिर y अवकलन का अवकलन 2y, और इसके बाद dy अपन क्या हो जाता है dx, प्लस 8x का अवकलन 8, इसके बाद -6 है तो 6y का अवकलन हो जाता है dy अपन क्या dx। ये 2 है तो 2 का अवकलन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करो ना, 2 से देखो सभी कट रहा है तो 2 से या तो भाग दे दो तो भी हो जाएगा, या तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। पहले तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए तो ये हो जाएगा 2y, इसके बाद -6 है, इसके बाद कॉमन हो रहा है dy अपन क्या dx इक्वल टू, इन दोनों को भेज दीजिए उधर तो -2x माइनस क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इसमें से ये गुणांक है तो हटाएंगे तो इसका बटा लग जाएगा, dy अपन dx इक्वल टू है, देखिए उन दोनों में से कॉमन क्या है 2 कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा -x और माइनस क्या हो जाएगा 4 बाई, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस क्या 3। सही है, देखते रहिए यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा dy बटा में dx जो है ना -x माइनस 4 बटा में y माइनस क्या हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर dy बाई dx फाइंड हो चुका है। यहाँ पर जब dy बाई dx इतना फाइंड हो गया है तो इसके बाद क्या करेंगे पता है, पहली कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन से आप लेकर चलेंगे, ठीक। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि जब स्पर्श रेखा, ये पहली प्रोसेस है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब, तो जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होता है तो अभी हम बताए हैं, सवाल हल कराए हैं कि dy बाई dx कितने के बराबर होता है 0 के। dy बाई dx का मान देखिए 4 हो जाएगा, -4x माइनस 4 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा y माइनस क्या इक्वल टू 0। यहाँ से आप तिर्यक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -x और -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस क्या 4, ठीक है। x का मान निकल गया, यही x का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको y का मान निकलेगा। लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में x बराबर -4 रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर -4 जब रखेंगे इसमें तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 8 मल्टीप्लाई -4 और इसके बाद माइनस हो जाएगा 6 और y, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। y को पहले लिख दीजिए y स्क्वायर तो ये हो जाएगा, इसके बाद -6y को लिख दीजिए और ये हो जाएगा 4 चौको 16 और इसको करेंगे तो 8 चौके 32 और प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y और ये आपका देखिए 16 दूनी के 32 -16 हो जाएगा, 32 में 16 घटा -16 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 6y और ये हो जाएगा आपका -14 इक्वल टू क्या 0। यानी कि ये y स्क्वायर माइनस जो है 6y आपका बना y स्क्वायर माइनस 6y -14 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से गुणनखंड हम लोग करेंगे, तो गुणनखंड होगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, आपको पता है
कि सिद्धाचार्य नियम सूत्र क्या होता है। देखिए ये y इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग सिद्धाचार्य सूत्र लगाएंगे तो आपका होता है y बराबर, देखिए आपको पता है कि ax स्क्वायर में होता है, यानी कि ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इजिकल टू क्या 0। इसमें से आपको इस फॉर्म में यदि हो तो सिद्धाचार्य नियम का सूत्र होता है, देखिए y के फॉर्म में है तो y बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बाटा में क्या होता है 2a, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, सिद्धाचार्य द्वारा जो है आप गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे कि y बराबर आपका देखिए क्या क्या मिला है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का मान क्या मिला, देखिए b का मान तुलना करेंगे तो -6 मिल रहा है, माइनस के साथ -6 तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर में यहाँ पर देखिए b का मान रखेंगे तो -6 मिल रहा है और -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 6 के 36 -4 गुणे a का मान क्या है, यहाँ पर 1 है गुणांक तो 1 हो जाएगा गुणे c का मान कितना है, आपका c का मान -14 है तो यहाँ पर रखेंगे -14, बाटा में आप रखेंगे देखिए 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा a, y बराबर आपका, इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप स्पर्श रेखा के लिए निकालेंगे y h के समांतर तो यही चीजें इसमें भी अप्लाई होंगी, उसका भी गुणनखंड नहीं होगा, इसी तरह से आपको करना है उसमें भी। तो +6 प्लस माइनस अंडर में हो जाएगा, इसको हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16 को 6 यहाँ से ले 4 एकम 4 1 5 56 बटा में आपका हो जाएगा 2a, a का मान कितना था 1, 2 एकम 2 हो गया तो y बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर में देखिए जोड़िए 6 6 12 को 2 हासिल 1 5 3 8 1 ने लिया 9, 92 बटा में आपका कितना हो जाएगा 2, 92 का यहाँ पर करनी लगा हुआ है, इसका मतलब कि वर्गमूल आप निकालेंगे तो 92 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8 2 6 12 2 दूनी के 4 2 6 23 23 से कटेगा, वर्गमूल का मतलब 2 का जोड़ा तो ये एक जोड़ा बन चुका है तो ये बाहर आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 प्लस ये वर्गमूल बना तो आपका हो जाएगा 2 अंडर में कितना हो जाएगा 23 बाटा में क्या 2, दोनों में कॉमन क्या है ध्यान दीजिए 2 कॉमन है तो 2 3 6 प्लस माइनस आपका हो जाएगा अंडर में क्या 23 बाटा में क्या 2, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा तो y बराबर टोटल आ गया है प्लस माइनस अंडर में कितना 23, ये आपका y का मान आया। जो y का मान हम लोग का आया हुआ है ना, y का मान किस बिंदु पे आया है, बिंदु आपका देखो बिंदु में आपको पता है कि पहले x का मान होता है तो बिंदु में क्या x का मान कितना आप रखे थे -4 रखे थे तो अब y का मान आया 3 प्लस माइनस अंडर में क्या 23, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका। ये आपका बिंदु है कब, जब जो है स्पर्श रेखा x के समांतर है तब। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया किस तरह से इसको जो है कि सॉल्व कराया गया है। अब इसी तरह से आपको करना है कि जब y h के समांतर होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यही चीजें आपको अप्लाई करना है और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं यहीं से आपको समझा दूं कि जब स्पर्श रेखा जो है y h के समांतर हो तब। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे हम आपको लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो आपकी जब स्पर्श रेखा जो है एक्सेस के समांतर होगी तब उस कंडीशन में हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन आपको सिखाने वाले हैं कि जब स्पर्श रेखा जो है किस अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर होगी, उस कंडीशन में क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी हम समझाएंगे आपको और अच्छे से आप समझते रहिएगा। देखिए अब यही सारी चीजें आपको फिर करनी है और किस तरह से करना है फिर हम समझाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो एक चीज आप समझ गए ना, इसके बाद अगला पॉइंट दूसरा जो है कह रहा है कि जब स्पर्श रेखा y h के समांतर हो तब, और उस कंडीशन में क्या, देखिए y h के समांतर की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर देखिए होती है कि dy बाई जो dx है ना, यहाँ पर कह रहे dy बाई जो dx है यह आपका इन्फिनिटी हो सकता है या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/0 इन्फिनिटी को। तो dy बाई dx का मान है -x-4 बटा में आपका y माइनस क्या है 3 इजिकल टू 1 क्या 0, 3 गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 3 बराबर क्या 0, तो y बराबर हो जाएगा कितना 3। ठीक, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर कितना 3 रखने पर, अब समीकरण 1 में y बराबर 3 आप क्या करेंगे रखेंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस
वाई स्क्वायर की जगह पर यानी वाई की जगह पर 3, 3 का स्क्वायर 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस आपका हो जाएगा 8x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा y की जगह पर 3 रखना है तो 3 6 का 18 माइनस हो जाएगा 18 प्लस क्या 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। देखिए यहाँ पर देखिए 18 माइनस यहाँ पर प्लस है तो घटेगा तो माइनस 9 होगा और माइनस 9 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया है एक्स स्क्वायर और इसके बाद प्लस 8x माइनस 7 बराबर कितना 0। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 18 में से 9 घटाएंगे तो आपका माइनस 9 होगा, फिर माइनस 9 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस 7 और फिर व्यापक रूल लगाएंगे। इसके लिए व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक्स में हम इसलिए लिए क्योंकि ये एक्स में है, वाई में था तो वाई लिया गया है। तो अब यहाँ पर पहले छाट लेंगे, नहीं तो एक्स बराबर आप 1 कर देंगे और बी ए बराबर आपका 1 हो गया, बी बराबर कितना हो गया 8 और सी बराबर आपका हो जाएगा माइनस 7। सूत्र क्या है, सूत्र है एक्स बराबर, देखिए एक्स में है तो एक्स बराबर लेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होता है 2a। चलिए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी का मान बताइए, देखिए 8 है तो आप रख दोगे 8 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 8 8 64 माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है 1 गुणे सी का मान क्या है माइनस 7। यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है आपका 1। इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आगे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से देखिए जिस तरह से हम सॉल्व कराए ना वही चीज़ें आपको करनी है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस आपका हो जाएगा अंडर में आपका हो जाएगा देखिए 64 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28 बाटा में देखिए 2 एकम 2 x बराबर हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस अंडर में हो जाएगा 8 4 12 को 2 हाथ से लेके 6 2 8 1 9 92 हुआ बाटा में क्या हो गया 2 x बराबर देखिए 92 का वर्गमूल अभी हम निकाले थे, 92 का वर्गमूल निकाला गया था तो 92 का वर्गमूल हो जाएगा आपका माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर में कितना हो गया 23। यहाँ पर ठीक है बाटा में आपका क्या 2 तो x बराबर इन दोनों में कॉमन अब क्या है 2 कॉमन है तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4। आपको पता है जो संख्या आप कॉमन लेते हैं उससे भाग भी देते हैं तो 8 में भाग देंगे 2 से तो 2 चौके 8 4 हो जाएगा प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा करने में आपका हो जाएगा क्या 23 बाटा में क्या हो जाएगा 2। इससे ये क्या होगा कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर में क्या 23। ये आपका जो है कि x का मान। अब क्या बिंदु क्या क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग बिंदु की बात करें, बिंदु ने पूछ रहा था तो इस कंडीशन में बिंदु क्या हो जाएगा x का मान आया माइनस 4 और प्लस माइनस अंडर में आपका कितना हुआ 23। किस कंडीशन में आया है y का मान कितना रखे थे y बराबर 3 तो ये जो है इसके लिए ये फाइनल क्या हो गया आंसर। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। ये जो है आपके 2 सवाल लगभग एक ही में 2 सवाल आपके दिया गया था जो कि हम सॉल्व जो है कि इसको करा दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी दिए। ठीक है तो ये थोड़ा बड़ा आपका जो है कि प्रश्न का हल हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें 2 चीज़ें पूछा था एक्स एच के समांतर और दूसरा क्या था वाई एच के समांतर था। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है 13 के। ठीक है 13 में आपकी 2 कंडीशनें बनेंगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें 13 में कह रहा है कि वक्र दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र, तो यहाँ पर आपको वक्र दिया है। वक्र क्या दिया है, दिया है कि y बराबर दिया है, y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये वक्र दिया हुआ है। जो ये वक्र दिया हुआ है कह रहा है कि वक्र इतने की जो स्पर्श रेखाएं, यानी कि वक्र जो दिया हुआ है वक्र ये दिया हुआ है, इस पर जो स्पर्श रेखाएं हैं यह जो है कि मूल बिंदु से होकर जाती है। अब देखिए मूल बिंदु आ चुका है, मूल बिंदु, मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी 0 का कितने से होकर जाती है 0 पे। अब यहाँ पर दे रहा है मूल बिंदु से होकर जाती है, उसके स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है मूल बिंदु से रेखा जा रही है तो स्पर्श बिंदु निकालना है। क्या निकालना है स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु आपको फाइंड करना है। तो अब आप स्पर्श बिंदु आपको निकालना है तो
तो आपको मानना पड़ेगा कि स्पर्श जो बिंदु है आपका, जिस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर जो है ना, प्रश्न नंबर जो है 10 का जिस तरह सोल्यूशन किए, तो वही सेम प्रोसेस आपका लगभग चलने वाला है, लेकिन ये मूल बिंदु से जा रहा है तो थोड़ा इसमें आपकी आगे जाकर कंडीशन आपकी बदल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे जो है कि इसमें आपको मूल बिंदु स्पर्श बिंदु आपको निकालना है, तो मान लेंगे कि जो स्पर्श बिंदु है वो कितना है, 0 है। यानी कि माना वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या है, 0 सॉरी x1 और y1 है। तो यहाँ पर आप मान कर चलेंगे, क्या करके, मान करके कि माना वक्र पर स्पर्श बिंदु x1, y1 है। यानी कि मान लेते हैं कि जो वक्र आपका ये दिया हुआ है, इस पे स्पर्श बिंदु क्या है, x1, y1। अब इसी स्पर्श बिंदु को इसमें आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो y का मान y1 हो जाएगा इक्वल टू x1 का क्या, स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस क्या, 4। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बना। देखिए वक्र दिया है तो वक्र से आप अवकलन करेंगे 3x प्लस 4, ठीक ना। हाँ अब इतना हो गया ना। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का हो जाएगा dy अपान dx इजिकल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3। अब इस बिंदु पर इसका जो है प्रवणता निकाला, स्पर्श रेखा है ना, तो स्पर्श लिखेंगे कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता स्पर्श रेखा की हो जाएगी, देखिए इसमें बस मान रख दिया जाता है ना, x1 का मान x की जगह पे x1 हो जाएगा प्लस क्या 3, यानी कि ये हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इसी बिंदु पर इसका आप समीकरण निकालेंगे, आप इसका क्या निकालेंगे, आप जो है समीकरण निकालेंगे। अब देखिए आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम लोग प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन किए थे तो उसमें तो इसका समीकरण निकालना नहीं था। तो वहां पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि उसमें एक सरल रेखा दिया हुआ था जिससे हम लोग dy बाई dx निकाले थे, यानी कि उस सरल रेखा की प्रवणता का निकाल करके इसकी प्रवणता के इक्वल करके हम लोग आसानी से निकाल लेते। लेकिन इसमें आपको एक ही समीकरण दिया हुआ है और बिंदु पूछा है तो आपको चलना पड़ेगा इसके समीकरण में भी, यानी कि स्पर्श रेखा के समीकरण में भी जाना पड़ेगा और जो मूल बिंदु से जा रही है रेखा, ये x और y का मान उसके समीकरण में आपको रखना पड़ेगा स्पर्श रेखा के समीकरण में। तो पहले इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें हम लोग। लिखेंगे कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। तो आपका सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 का मान y1, देखिए आपका सेम आपका वही मान है। स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए तो प्रवणता है 2x1 प्लस क्या है 3। अब यहाँ पर दूसरे कोष्टक में x माइनस क्या हो जाएगा x1। अब ये तो आपका निकल चुका है, ये तो आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब ये जो आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण, ये जो स्पर्श रेखा है ये किस बिंदु से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि चूंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु, स्पर्श रेखा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाती है, यानी कि जब स्पर्श रेखा देखिए 0, 0 से होकर जा रही है तो ये x का मान होगा ये y का। अब ये काम करेगा x और y का, अब यही मान इसमें आपको रखना है। उस कंडीशन में हो जाएगा 0 माइनस y1 होकर जाती है, तब आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y का मान रखेंगे तो आसानी से हम निकल जाएगा, क्योंकि इस बिंदु से होकर जाए तो x और y का मान आपका होगा इक्वल टू 2x1 प्लस आपका हो जाएगा 3। इसके बाद x का मान 0 माइनस क्या हो जाएगा x1। अब ये 0 है तो माइनस y1 हो जाएगा केवल इक्वल टू, देखिए 0 हो जाएगा माइनस x से गुणा करेंगे माइनस 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस से गुणा कर देंगे तो आप तो यह हो जाएगा y1 इक्वल टू हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1।
अब ये आपका बना इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये वो फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि यही y1 का मान जो है फर्स्ट में आप रखेंगे तो किसी न किसी का आपका मान निकलेगा। तो यही आप लिखेंगे कि समीकरण एक में समीकरण एक में समीकरण 2 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक में y1 बराबर 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 ठीक रखने पर, तो अब यही y1 का मान जो है इतना समीकरण एक में, यहाँ पर यही समीकरण एक है, यहाँ पर रखेंगे तो y1 को हटाएंगे, इसको रखेंगे तो 2x1 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 3x1 इजकल टू आपका है यहाँ पर देखिए x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर इतना चीज आपको करना था। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए, ध्यान से इसको आप समझिए जरा, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा भी। ठीक है, इधर से उधर करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए 3x1 से 3x1, क्योंकि ये इधर आएगा तो आपका कट जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा क्या 4। तो ये आपका घटेगा तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर 1 यानी x1 का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4। अब x1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस आपका 2। देखिए x1 का मान जो है दो मान में आया, एक प्लस में भी आया एक माइनस में भी आया। अब यही जो है मान, यही x1 का मान जो है समीकरण नंबर आप 2 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा आसानी से। अब देखिए x1 का तो मान निकल गया, बिंदु देखिए बिंदु आपके x1 y1 माने थे तो x1 का मान निकल गया। अब बच गया किसका y1 का मान, तो y1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यही x1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये नहीं कि अब उसमें रखेंगे, नहीं, क्यों नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग एक बार रख चुके हैं, समीकरण एक में y1 का मान रख चुके हैं, तो अब x1 का मान फिर इसी में नहीं रखेंगे, आप इसका दूसरे का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर प्लस माइनस 2 रखने पर, अब एक बार प्लस लिखेंगे एक बार क्या लिखेंगे माइनस, यानी एक बार प्लस पे लगाएंगे एक बार किस पे लगाएंगे आप माइनस पे एक बार लगाएंगे और देखेंगे क्या क्या आंसर आ रहा है। चलिए तो ये रखने पर तो x बराबर कितने पे, एक बार 2 पर निकाल दीजिए, यही है कहाँ गया ये है ना। चलिए तो y1 बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में x1 का मान कितना रख रहे हैं, x1 है ना, x का नहीं x1 है, तो x1 का मान 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 प्लस 2 रखेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पर y1 इजकल टू हो जाएगा 8 6 14। तो बिंदु क्या निकलेगा, बिंदु आपका हो जाएगा, देखिए 2 रखा गया तो यह y1 का मान कितना आया 14। ठीक है इतना। अब क्या करेंगे x1 बराबर अब रखेंगे क्या -2 पर, अब x1 बराबर -2 रखिए। अब इसी में ना तो यहाँ पर हो जाएगा y1 इजकल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे 2 3 6 -6, तो यहाँ पर y1 इजकल टू हो जाएगा क्या 2। बिंदु क्या निकल गया ध्यान दीजिए, जब x1 का मान -2 रखे थे तो y1 का मान कितना आया 2। यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 2 है, यानी कि 2 ये प्लस और माइनस लगा हुआ है 2 में, तो एक बार माइनस प्लस रख करके उसी में करेंगे समीकरण 2 ही में, एक बार क्या करेंगे माइनस, तो 2 कंडीशन बन रही ना, यानी कि आपके बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, आंसर में जो आपका बिंदु हो जाएगा, आंसर में आपका बिंदु कौन कौन हो जाएंगे ध्यान दीजिए। बिंदु आपका हो जाएगा एक 2 कामा आपका 14 हो जाएगा और दूसरा कामा क्या हो जाएगा -2 कामा क्या 2। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 2 बिंदु आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा चुका हूं और किस तरह से करना है आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए ना।